नमस्कार, मैं चंद्र उपाध्याय आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज के क्लास में बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर मनोविज्ञान पेपर 2 जिसका नाम है पॉजिटिव साइकोलॉजी, उसके अंतर्गत यूनिट 7 के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वह है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस में हमको यूडेमोनिज्म जानना है और हेडोनिस्टिक व्यू, और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग को पता है। यानी कि अगर हिंदी में बात करें तो खुशी क्या होता है, खुशी के जो दो मुख्य प्रकार है यूडेमोनिक और सुखवादी दृष्टिकोण, ये क्या होता है, इसका सामान्य संप्रत्यय हमको जानना है। तो क्लास में आप जो है लास्ट तक बने रहिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसमें मनोविज्ञान से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्टों को बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि हैप्पीनेस क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे जिसको हिंदी में खुशी कहते हैं और हैप्पीनेस इंग्लिश में कहते हैं वो क्या होता है। तो खुशी को मन की एक अस्थायी स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। खुशी या दुखी, ठीक है, ये दोनों मन की एक अस्थायी स्थिति के रूप में इसको परिभाषित किया गया है। मतलब ये क्या है, आपके दिमाग की एक स्थिति है। जब कोई ऐसी चीज़ आपको हासिल होती है, अच्छी चीज़ हासिल होती है तो आप खुश होते हैं, या कोई नेगेटिव चीज़ आपको पता चलती है या आपके साथ कुछ बुरा होता है, आप क्या होते हैं, दुख होते हैं। तो यहाँ पे हम हैप्पीनेस के संदर्भ में चर्चा करेंगे। देखिए, खुशी को मन की एक अस्थायी स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें न केवल खुशी, संतुष्टि और अन्य सकारात्मक भावनाएं शामिल है, बल्कि यह भावना भी शामिल है कि किसी का जीवन सार्थक और मूल्यवान है। क्या है, जिसमें न केवल खुशी यानी कि हैप्पीनेस शामिल है, संतुष्टि कितना मतलब आप संतुष्ट हैं वो, और अन्य भी जो भी सकारात्मक भावनाएं हैं वो शामिल है, बल्कि इसमें क्या शामिल है, इसमें यह भी भावना शामिल है कि किसी का जीवन सार्थक और मूल्यवान है। यानी कि आप खुश कब होते हैं, आपके जीवन में हैप्पीनेस कब आता है। तो ये हैप्पीनेस पॉजिटिव साइकोलॉजी बताता है कि हैप्पीनेस में केवल ये नहीं कि आप खुश हैं, संतुष्ट हैं और भी सकारात्मक भावना आपके अंदर शामिल है, बल्कि आपके अंदर ये भी भावना शामिल होना चाहिए कि किसी का जीवन अगर सार्थक है, मूल्यवान है, अच्छा है, वो अपने जीवन में खुश है, संतुष्ट है, तो हमको भी क्या है, उसको देखकर खुशी मिलना चाहिए, जो कि आज के समाज में ऐसा बहुत कम लोग करते हैं। अक्सर व्यक्ति देखा जाता है कि ये अपने पड़ोसी या अपने मित्रों की खुशी को देखकर व्यक्ति क्या है, उनसे प्रतिस्पर्धा करने लगता है। लेकिन पॉजिटिव साइकोलॉजी कहता है कि आपके अंदर संतुष्टि, खुशी और सकारात्मक भावनाएं तो शामिल होती हैं, और साथ ही साथ इसमें क्या है, किसी का जीवन सार्थक मूल्यवान है तो आपको खुशी होनी चाहिए। ये किसने कहा था, लियोबो-मिरस्की 2001 ने कहा है। देखिए, खुशी हमें ऊर्जावान बनाती है और यह अत्यधिक मांगवादी अवस्था है। खुशी, जब आप खुश होते हैं तो आपके अंदर पॉजिटिव हार्मोन्स या गुड हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, जिससे क्या है, आपके शरीर में एक अलग तरह से एनर्जी आती है। और खुशी या अत्यधिक मांग वाली अवस्था इसलिए क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि हम अपने जीवन में खुश रहें, प्रसन्न रहें, ठीक है, हमारे जीवन में कोई दुख ना आए, इसलिए हर व्यक्तियों की ये चाहत होती है। अब देखिए, मार्टिन सेलिगमैन 2002 ने खुशी के 3 आयाम बताए हैं। इन्होंने कितने बताए हैं, 3 आयाम बताए हैं। कौन कौन से, पहला सुखदता का नियमित जीवन, यानी कि सुखद जीवन, किसी व्यक्ति का सुखद जीवन है तो ये क्या है, खुशी का पहला आयाम है। दूसरा, संतोषक गतिविधियों में लगातार संलग्न रहना, यानी कि व्यस्त रहना। आप ऐसी गतिविधियां करें या ऐसे कार्य करें जिससे आपसे संतुष्टि मिलती है, जिससे आपको प्रसन्नता मिलती है, तो क्या है, ये भी आपके जीवन में खुशी का एक दूसरा आयाम हो जाता है। या तो आप अपनी दैनिक दिनचर्या में व्यस्त रहते हैं और इससे आप खुश रहते हैं, तो ये भी आपकी खुशी कही जाएगी। एक बड़े संपूर्ण सार्थक जीवन में जुड़ाव की भावना का अनुभव, आपका जो पूरा जीवन है उस जीवन में क्या है, सार्थक चीज़ों को करना, सार्थक चीज़ों को करते रहना और लोगों से क्या है, अपने आप को कनेक्ट करना, ये भी क्या है, एक तरह से खुशी है या खुशी का आयाम है। तो इस तरह से मार्टिन सेलिगमैन ने खुशी के 3 आयाम बताए हैं। अब देखिए, खुशी के 2 मूलभूत प्रकार हैं, जैसा कि ऊपर दिया है। पहला सुखवाद है, दूसरा यूडेमोनिज्म है, जो कि हमको समझना है। तो क्या होता है, इसको समझते हैं। देखिए, हेडोनिक खुशी आनंद की खोज, मतलब आनंद की खोज करते रहना और दर्द से बचने से आती है। मतलब
हेडोनिक खुशी किसे कहते हैं? ये आनंद की खोज करता रहता है और दर्द से अपने आप को बचाता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उसे खुशी मिल पाए। जबकि यूडोमिक खुशी क्या होता है? प्रामाणिकता, अर्थ, गुण और विकास की खोज से आती है। यूडेमिक खुशी क्या होता है? ये प्रामाणिक खुशी होता है, मतलब कि ऑथेंटिक चीज़ों से आती है। इस खुशी के पीछे का जो कारण होता है वो क्या होता है? अस्थाई होता है, सही होता है, ठीक, अर्थपूर्ण होता है, गुणवान होता है और लगातार जब आप अपने जीवन में विकास करते रहते हैं, आपको प्रोग्रेस मिलता रहता है, तो इससे आपके जीवन में खुशी आती है। संक्षेप में हेडोनिया वह करने से आता है जो अच्छा लगता है। हेडोनिक खुशी क्या होता है? जो आपको अच्छा लगता है, इससे क्या है? हेडोनिक खुशी आपके जीवन में आती है। यानी कि जो चीज़ आपके जीवन में अच्छा चल रहा है, जो भी चीज़ अच्छा है, वो चीज़ से आपके जीवन में क्या है? खुशी आती है। और यूडोनिया वह करने से आता है जो सही लगता है। और यूडोनिया खुशी करे क्या होता है? आप वो कार्य करते हैं जो आपको सही लगता है, जो आपको वो लगता है कि ये करेक्ट है हमारे लिए, तो इससे यूडोनिया खुशी आती है। देखिए, खुशहाली के सुखमय और यूडोमिक दृष्टिकोण के बीच यह अंतर स्थिरता के सर्वोत्तम मार्ग पर भी प्रकाश डालता है। यानी कि जो ये खुशहाली का सुखमय और यूडोमिक दृष्टिकोण है, इसमें क्या है? जो ये कितना परमानेंट होगा, जो दोनों प्रकार है, ये कितना परमानेंट होगा, यह व्यक्ति के जो अस्थाई मार्ग है उस पर भी प्रकाश डालता है। कहने का ये तात्पर्य है कि जो दोनों खुशी के प्रकार है, एक सुखवादी, एक यूडोमोनिक दृष्टिकोण है, इन दोनों में से कौन ज़्यादा कार्य परमानेंट रहता है, व्यक्ति जीवन लंबे समय तक चलता है, यह भी यह बताता है। अब देखिए, सुखमय मार्ग जो होता है मूलतः अल्पकालिक, जो यानी कि सुखमय यानी हेडोनिस्टिक जो व्यू होता है वो क्या होता है? अल्पकालिक यानी थोड़े समय के लिए चलने वाला, अदूरदर्शी, मतलब कि क्या इसमें क्या है? आगे की सोच कर व्यक्ति कार्य नहीं करता है, ठीक है, इसलिए खुशी जो मिलती है वो क्या होती है? अल्पकालिक होती है। और काफ़ी स्वार्थी भी होता है। ये व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं हेडोनिस्टिक व्यू वाले, वो क्या है? केवल अपनी खुशी से उनको मतलब होता है और वो क्या, इसलिए खुशी लंबे समय तक नहीं चलती है। जबकि सभी लोगों को अपने जीवन में सुखमय कल्याण की आवश्यकता होती है। जबकि सभी लोगों को चाहिए कि अपने जीवन में सभी व्यक्तियों के कल्याण की भावना को इंगित करे और सभी व्यक्ति अगर प्रसन्न है तो अपने आप को भी प्रसन्न करे। लगातार आनंद की तलाश करना और दर्द से बचना फिजूल खर्ची और बर्बादी को जन्म देगा। यानी कि आप लगातार जो है आनंद की खोज में ही लगे हुए हैं, ठीक है, और आप दर्द से अब बचना चाहते हैं। व्यक्ति को ये भय होता है कि हमारी मृत्यु न हो जाए, हमारे शरीर में रोग है, तो आप उसके लिए तमाम तरह के आप जो है अपना इलाज कराते हैं। तो ये क्या है? फिजूल खर्ची और बर्बादी, समय की बर्बादी को जन्म देगा। जो कि जो यूडोमिक दृष्टिकोण है, इसके विपरीत जो यूडोमोनिक दृष्टिकोण है वो क्या? अधिक टिकाऊ होता है। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति में अर्थ की भावना होती है। अर्थ की भावना मतलब ये होता है कि व्यक्ति एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाता है। इसका जो खुशी होता है वो सबको देख के आता है, न कि अपने की भावना। और सकारात्मक लक्ष्य और एक अच्छा नैतिक प्रभाव प्रदान करने वाला उद्देश्य के साथ दूसरों के साथ स्वयं के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण और जिम्मेदारी बढ़ाता है। कहने के तात्पर्य जो यूडेमोनिक दृष्टिकोण है वो लंबे से समय तक चलने वाली दृष्टिकोण है। क्यों है? क्योंकि इसमें व्यक्ति दूसरे के खुशी को देखकर खुश होता है और अपने जीवन में सकारात्मक लक्ष्य बनाता है। और ये भी करता है व्यक्ति कि हम खुश हैं तो हमारी जिम्मेदारी है समाज में ऐसे व्यक्ति जो किसी कारणवश से उनके अंदर कष्ट है या दुख है तो उसको भी दूर करने की व्यक्ति कोशिश करता है। इसलिए यूडेमोनिक जो दृष्टिकोण है वो क्या है? अधिक समय तक चलने वाली खुशी या प्रसन्नता है। तो आज की क्लास में हमने आपको यूनिट 7 का जो टॉपिक था, यानी कि खुशी क्या होती है, फिर इसमें यूडेमोनिक और सुखवादी दृष्टिकोण क्या होता है, इसके बारे में चर्चा किया। नेक्स्ट क्लास में हम इससे संबंधित किसी अन्य टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।